एक बार की बात है, जंगल का राजा शेर और उसकी पत्नी जंगल में खुशी-खुशी रहते थे। एक दिन उनके घर एक बहुत सुंदर शेर जन्म लेता है और वो देखते हैं कि उसके पास एक जादुई मणि है। वो दोनों उसे छिपा कर रखते थे, उसे कहीं जाने भी नहीं देते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए जंगल में सैर कर रहा था, तभी अचानक वहाँ एक दरवाज़ा प्रकट होता है। उसके अंदर से 2 बाघ निकलते हैं और राजा शेर को घेर लेते हैं। शेर कहता है, अरे अरे, कौन हो तुम दोनों और इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम दूसरी दुनिया से आए हैं। हमें हमारे महाराज ने यहाँ भेजा है। उन्हें पता चला है कि इस जंगल में एक मनी वाले शेर ने जन्म लिया है। हमारे महाराज को वो शेर किसी भी हाल में चाहिए। हम उसी को लेने यहाँ आए हैं। अच्छा, ऐसी बात है। देखो, मैंने तो आज तक इस जंगल में ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम चाहो तो ढूंढ सकते हो। चलो यहाँ से चलते हैं। राजा शेर जल्दी से अपनी गुफा पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, सिम्बा को जल्दी से गुफा में छुपा दो। शेर की पत्नी सिम्बा को लेकर गुफा में छिप जाते हैं। शेर अपनी गुफा के आसपास घूमता रहता है। तभी वहाँ एक गाय आती है और कहती है, महाराज, जंगल में 2 शक्तिशाली बाघ घूम रहे हैं। वो सिम्बा को ढूंढ रहे हैं। शेर कहता है, हाँ हाँ गए, मुझे पता है, मुझको भी मिले हैं वे दोनों बाघ। तभी वो दोनों बाघ गुफा पर आ जाते हैं और बाघ कहता है, क्या बात चल रही है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं, आप बताओ आपके काम का क्या हुआ? आज तो वो हमें नहीं मिला, लेकिन हम फिर से दोबारा आएंगे। ये कहकर वो दोनों बाघ वहाँ से चले जाते हैं और गाय बोलती है, महाराज, अब क्या होगा? अगर वो दोनों दोबारा यहाँ आए तो वो सिम्बा को ले जाएंगे। कुछ तो सोचना होगा महाराज। एक काम करो गाय, तुम सिम्बा को लेकर दूसरे जंगल में चले जाओ। यही एक रास्ता है उन दोनों बाघों से बचने का। आप ठीक कह रहे हो महाराज, मैं ऐसा ही करती हूँ। तब गाय सिम्बा को लेकर वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में जैसे ही वो कुछ दूर चलती है, तभी वो दोनों बाघ वहाँ आ जाते हैं और बाघ कहता है, अच्छा, यहाँ है ये शेर। हमने ना जाने इसको कहाँ कहाँ ढूंढा। हम इसको लेकर जा रहे हैं गाय। ऐसा बोलकर वो दोनों सिम्बा को ले जाते हैं और गाय जल्दी से भागी भागी महाराज शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज, वो सिम्बा को ले गए महाराज। मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो गाय। गाय शेर को लेकर वहां पहुंच जाती है। यही गए हैं वो दोनों सिम्बा को लेकर। शेर गुस्से से उस दरवाजे की तरफ जाते हैं और उसके अंदर चला जाता है। शेर देखता है वो दोनों सिम्बा को ले जा रहे हैं। तभी शेर कहता है, रुको, तुम दोनों कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? उसे छोड़ दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें डरा रहे हो? तभी वो दोनों बाघ शेर पर हमला कर देते हैं, पर वो शेर को मार नहीं पाते। तभी पीछे से सिम्बा उन दोनों पर अपनी मणि की शक्तियों से हमला कर देता है और उन दोनों को मार गिराता है। फिर वो दोनों वहाँ से अपनी दुनिया में चले जाते हैं और वो दरवाज़ा वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वो दोनों अपनी गुफा पर पहुँच जाते हैं। सिम्बा की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो फिर से जंगल में खुशी-खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में बहुत सुंदर और एक गहरा वाटरफॉल था। वहाँ बहुत ही शांति थी। जंगल के सभी जानवर वहाँ पानी पीने आते थे। एक सुबह वहाँ एक खरगोश पानी पी रहा था। उसे पानी पीते हुए पेड़ के पीछे खड़े डायनासोर ने देख लिया और डायनासोर कहता है, अरे वाह, आज का काम तो हो गया। इसको खाकर मजा ही आ जाएगा। वह पानी पीकर वहाँ से जैसे ही जंगल की ओर चलता है, डायनासोर अचानक उसके सामने आ जाता है। खरगोश समझ जाता है कि आज तो मैं गया। तभी खरगोश बोलता है, अरे डायनासोर, ज़रा सुनो, मुझे खाकर तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे एक दिन की भूख मरेगी। डायनासोर कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा?
खरगोश बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था मेरी दोस्त बकरी मुझसे ज़्यादा बड़ी है। तुम हम दोनों को खा लेना, तुम्हारा 2 दिन का काम हो जाएगा। डायनासोर मन ही मन सोचता है और कहता है, कह तो ये सही रहा है, ठीक है चलो। खरगोश डायनासोर को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी कुछ दूर चलकर वो बकरी के पास पहुंच जाते हैं। खरगोश बकरी को आंखों ही आंखों में सारी बात समझा देता है और खरगोश कहता है, ये लो डायनासोर, तुम हम दोनों को खा लो, तुम्हारा 2 दिन का काम हो जाएगा। तभी बकरी बोलती है, अरे अरे रुको डायनासोर, हमें खाकर तो तुम्हारी 2 दिन की ही भूख मरेगी। मेरा दोस्त भालू मुझसे बड़ा है, तुम उसे खा लो, तुम्हारा 3-4 दिन का काम आराम से हो जाएगा। डायनासोर का लालच बढ़ता ही जा रहा था। डायनासोर कहता है, हाँ हाँ, ले चलो मुझे अपने दोस्त के पास, मैं तुम सबको आराम से खाऊंगा। वह तीनों भालू की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद जब वह भालू के पास पहुंचते हैं तो खरगोश उसे भी आंखों ही आंखों में सब समझा देता है। खरगोश बोलता है, अच्छा तो डायनासोर मैं चलता हूँ, इन दोनों को आराम से खाओ। डायनासोर बोलता है, अरे ऐसे कैसे चलते हो, मैं तुम सबको एक साथ खाऊंगा। तुम्हें क्या पता, मैंने 1 महीने से कुछ नहीं खाया। खरगोश बोलता है, चलो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी भालू बोलता है, अरे अरे डायनासोर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, अगर तुम कहो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ बताओ। मेरा दोस्त गोरिल्ला बहुत मोटा ताजा है, अगर तुमने उसे खा लिया तुम्हें बहुत दिन तक भूख नहीं लगेगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, तुम हम सबको आराम से खाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। डायनासोर के मन में बहुत लालच आ जाता है। वो कहता है, हाँ हाँ, ले चलो मुझे अपने दोस्त के पास। तब भालू कहता है, तो ठीक है, चलो तुम मेरे साथ, वो इस वक्त चढ़ने पर आराम कर रहा होगा। ऐसा बोलकर वो सब वहाँ से चल देते हैं और कुछ ही देर में झरने के पास पहुँच जाते हैं। गोरिल्ला पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। डायनासोर गोरिल्ला को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह भालू, मजा आ गया, ये तो बहुत मोटा ताजा है। चलो अब मैं तुम सबको आराम से खाऊंगा, और मेरा तो गला भी सूख गया है। अच्छा हुआ पानी का भी इंतजाम है यहाँ। गोरिल्ला बोलता है। ठीक है महाराज, आप हम सबको खा लीजिए। डायनासोर कहता है, रुको जरा, मुझे प्यास लगी है, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। डायनासोर झरने पे पानी पीने चला जाता है। जैसे ही वो पानी पीने लगता है तभी पीछे से गोरिल्ला डायनासोर पर हमला कर देता है और वह दूर जाकर उस झरने में गिर जाता है और वहाँ इतनी गहराई थी कि वो वहाँ से निकल ही नहीं पाया। सभी जानवर ये देखकर बहुत खुश होते हैं और गोरिल्ला का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।